नवीन एक शहरी पर्यटक होता है जो एक दिन एक बहुत ही प्राचीन और पिछड़े हुए गांव में कुछ दिन रहने जाता है। तभी जब वो रास्ते में एक हाथगाड़ी पर सवार होकर अपने मकान की ओर जा रहा होता है। अरे भाई साहब, नए लग रहे हो गांव में। हाँ काका, मैं एक पर्यटक हूँ और इस गांव में घूमने आया हूँ। काफी सुंदर गांव है ये, पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ। साहब, जितना सुंदर दिखता है उतना ही डरावना भी है। बस एक सहूलियत देता हूँ, रात को सोने से पहले अपने घर के बाहर एक अच्छा सा पकवान बनाकर रख देना, वरना बहुत बुरा होगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं काका? मैंने तो घूमते वक्त ही बाहर से खाना खा लिया था। फिर भी मैं जो कह रहा हूँ वो कीजिए, वरना आप बहुत बुरी तरह पछताएंगे। इस गांव में भूखी चुड़ैल का वास है। क्या कहा? भूखी चुड़ैल? नवीन उस हाथगाड़ी वाले की बातों पर विश्वास नहीं करता और बिना बाहर खाना रखे ही सो जाता है। जब वो अपने मकान के कमरे में सो रहा होता है, तभी अचानक से रात के 2 बजे दरवाजे पर खटखट होती है। नवीन खिड़की से झांक कर देखता है, तब दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं होता। अजीब बात है, कोई भी नहीं है। फिर रात के 2 बजे कौन दरवाजा नॉक कर रहा होगा? खैर, शायद मेरे कान ही बज रहे होंगे। चलो सो जाता हूँ। नवीन सोने जा ही रहा होता है कि तभी फिर से उसका दरवाजा बजता है। खाना दे, जल्दी से मुझे खाना दे, मुझे भूख लगी है, खाना दे। ये क्या? ये तो एक चुड़ैल है। नहीं, हाथी गाड़ी वाले काका ने जो कहा था वो सच ही था। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो इसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। नवीन बहुत परेशान हो जाता है। तभी वो चुड़ैल उसके घर के अंदर घुस आती है। नवीन नजर घुमाता है तो वो देखता है कि वो उसके कमरे की अलमारी पर बैठी हुई है। चुड़ैल, तुम अंदर कैसे आ गई? निकल जाओ यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे निकलने का आदेश देगा? मैं एक सर्वशक्तिशाली चुड़ैल हूँ और आज तूने इस गांव का नियम तोड़ा है। नियम? कैसा नियम? तूने मेरे लिए घर के बाहर खाना न रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुझे उस गलती की सजा भुगतनी होगी। आ, मेरी आंखें! नहीं, नहीं। अगले दिन नवीन के मकान में सरपंच समेत बाकी गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं और नवीन के बड़े भाई रोहित और भाभी शिखा को गांव में उसकी देखरेख करने के लिए बुलाया जाता है। मैंने उस चुड़ैल को खाना नहीं दिया, इसीलिए उसने मेरी आंखें निकाल ली और अपने साथ ले गई। अब मैं क्या करूं? मैं तो अंधा हो गया भैया भाभी। सरपंच जी, अगर आपके गांव में उस भूखी चुड़ैल का खौफ फैला हुआ है तो आपको हर एक पर्यटक और बाहर से आने वाले व्यक्ति को बताना चाहिए था ना। नहीं रोहित भैया, मुझे पता था। मुझे एक हाथ गाड़ी वाले काका ने बोला था, लेकिन मैंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया और सो गया बगैर खाना रखे ही। सरपंच जी, उस भूखी चुड़ैल के लिए दरवाजे के बाहर खाना रखना इतना जरूरी क्यों है? बेटी, ये बहुत सालों पहले की बात है। इस गांव में कपालिका नाम की एक औरत अपने पति और सास ससुर के साथ रहती थी, लेकिन वो कपालिका को बहुत मारते थे और उसे खाना न देकर भूखा रखते थे, जिस कारण एक दिन उसकी मौत हो गई और उस दिन से वो चुड़ैल बनकर सबको परेशान कर रही है। लेकिन इस चुड़ैल को रोका भी तो जा सकता है ना। आप लोगों ने कुछ कदम क्यों नहीं उठाया? नहीं, कोई टोना टोटका काम नहीं आया। हमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो भूखी चुड़ैल बहुत भयानक और शक्तिशाली है। अगर किसी ने उसे खाना नहीं दिया तो वो उस व्यक्ति के साथ बहुत बुरा करती है और उसे किसी न किसी तरह से अपाहिज करके चली जाती है। हे भगवान! रोहित, तुम देवर जी को यहाँ से ले चलो। ये गांव खतरे से खाली नहीं। यहाँ की भूखी चुड़ैल हमारे साथ भी गलत कर सकती है। हाँ शिखा, तुम सही कह रही हो। नहीं नहीं रोहित बेटा, ऐसा मत करो। अगर तुम दोनों चुड़ैल को खाना दिए बगैर ही गांव से चले गए तो वो तुम दोनों को भी नहीं छोड़ेगी। नहीं सरपंच जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम दिन में ही निकल रहे हैं आज। हम शहर जाकर देवर जी का इलाज करवाएंगे। हाँ सरपंच जी, ऐसा मत कीजिए। आपको उस चुड़ैल को खाना तो खिलाना ही होगा। हाँ, एक बार जब कोई इस गांव में आता है और वो उस भूखी चुड़ैल कपालिका को खाना दिए बिना ही चला जाता है, तब वो उस व्यक्ति के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। रुक जाइए और उसे खाना देकर ही जाइए। शिखा और रोहित दोनों सरपंच और गांव वालों की बात नहीं सुनते हैं और अपनी मनमानी करते हुए एक बैलगाड़ी पर सवार होकर नवीन को लेकर गांव से बाहर जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। बैलगाड़ी चलाने वाली एक औरत होती है। खामखा सभी गांव वाले हमें कुछ भी कह रहे थे। अच्छा हुआ कि हम जल्दी से इस भूतिया गांव से बाहर निकल रहे हैं। हाँ शिखा, धन्यवाद शिखा भाभी। रोहित भैया, तू चिंता मत कर नवीन, मैं हूं ना, तू जल्दी ठीक हो जाएगा मेरे भाई। तभी अचानक से बैलगाड़ी एक खाई पर जाकर रुक जाती है। ये क्या? ओ बैलगाड़ी वाली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ खाई पर क्यों लाई हो तुम बैलगाड़ी? तभी वो औरत उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। अरे कानपुर में हड़ताल है क्या तुम्हारे? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तभी वो औरत पीछे मुड़कर देखती है और उसकी डरावनी शक्ल देखकर
रोहित और शिखा के होश उड़ जाते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि चुड़ैल कपाल। तुम दोनों को क्या लगा? तुम दोनों मुझे खाना दिए बिना इस गांव से चले जाओगे? तुम्हें इस गांव की परंपरा को निभाना चाहिए था, लेकिन तुम दोनों ने अपनी होशियारी दिखाई। अब उस होशियारी की सजा तो भुगतनी ही होगी। नहीं नहीं, छोड़ दो हमें कपालिका, हमें माफ कर दो। हाँ कपालिका, छोड़ दो हमें। मेरे भैया और भाभी को बख्श दो कपालिका। कपालिका कभी किसी को माफ नहीं करती। गलती की है तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। कपालिका उन दोनों का गला पकड़ती है और हवा में उड़ते हुए उन्हें खाई के नीचे फेंकने जा ही रही होती है कि तभी अंधा नवीन बैग में रखे बचे हुए समोसे और कचौरियां जैसे तैसे निकालता है और वो कपालिका को चिल्लाते हुए कहता है, कपालिका कपालिका, छोड़ दो उन्हें। ये देखो, हम तुम्हें समोसे और कचौरियां देंगे, छोड़ दो उन्हें। नवीन की आवाज सुनकर और समोसों और कचौड़ियों की खुशबू सूंघकर कपालिका की लार टपकने लगती है और वो रोहित और शिखा को जमीन पर फेंककर समोसे और कचौड़ियों की तरफ भागती है और उन्हें पागलों की तरह खाने लगती है। वाह वाह, क्या बात है! वाह 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 वाह। यही सही समय है रोहित, नवीन को अपने कंधे पर उठाओ और भागो यहाँ से। रोहित नवीन को अपने कंधे पर उठाकर शिखा के साथ वहां से भागने लगता है और भागते भागते वो दोनों रास्ता भटक जाते हैं और फिर से गांव में ही पहुंच जाते हैं। ओ नो, अब? हे भगवान, अब हम क्या करें? हम तो फिर से गांव में ही लौट आए हैं। अब हमारे पास यहाँ रुकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। शाम के 6 बज चुके हैं शिखा। शिखा और रोहित अपने साथ घटी हुई घटना के बारे में सरपंच और गांववासियों को बताते हैं। तभी एक गांववासी उन्हें एक थाली भरकर अच्छे अच्छे पकवान बनाकर देता है। ये लीजिए, ये मेरी घरवाली ने खाना बनाया है। ये थाली रात को सोने से पहले दरवाजे के बाहर रख देना, और हाँ, सुबह 6 बजने के बाद ही अपना दरवाजा खोलना। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। मैंने आप दोनों से कहा था कि उस चुड़ैल को खाना देते हुए जाना। माफ कीजिएगा सरपंच जी, हमने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन अगर आज देवर जी सही समय पर वो बैग में से बचे हुए समोसे और कचौड़ियां नहीं निकालते तो कपालिका हमें उसी खाई से नीचे ही फेंक देती। रात में शिखा घर के दरवाजे के बाहर खाना रखती है और वो तीनों सो जाते हैं। उनके पड़ोस में रहने वाले बिरजू के दरवाजे के बाहर रखा हुआ खाना एक सड़क का कुत्ता खा लेता है और जब कपालिका ये देखती है तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। ये क्या? इस बिरजू ने आज मेरे लिए खाना नहीं रखा, अब ये गया। खोल, दरवाजा खोल बिरजू, आज तूने मेरे लिए खाना क्यों नहीं रखा? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो खाना रखा था। मेरा विश्वास करो कपालिका, मैंने खाना रखा था तुम्हारे लिए। झूठ मत बोल बिरजू के बच्चे, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल कपालिका की आवाज सुनकर शिखा और रोहित उठ जाते हैं और वो अपने घर की खिड़की से बिरजू के घर के बाहर हो रहे इस तमाशे को देखते हैं। हे भगवान, लगता है बिरजू भैया की थाली का खाना गली का कुत्ता खा गया। हाँ रोहित, जब मैं अपने दरवाजे के बाहर खाना रख रही थी तभी बिरजू भैया भी रख रहे थे, लेकिन अभी उनकी थाली में से सारा खाना गायब हो चुका है। इसका मतलब कुत्ते या किसी और जानवर ने ये किया होगा। रोहित, हम बिरजू भैया को और इस गांव को इस भूखी चुड़ैल कपालिका से बचा सकते हैं। गांव वाले बेवकूफों की तरह इसे रोज खाना देते रहते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि खाना देने के बहाने ही उसे खत्म भी किया जा सकता है। शिखा तुरंत अपने पास बचे हुए खाने को एक थाली में परोसती है और उसमें गांव के भव्य शिव मंदिर से मिली भस्म मिलाती है। अब देखना, इस भस्म से मिले हुए खाने को खाकर कैसे भूखी चुड़ैल कपालिका का अंत होगा। वाह शिखा, इतनी सी बात किसी के ध्यान में नहीं आई कि कपालिका को खाने से मारा जा सकता है। शिखा और रोहित कपालिका के सामने वो खाना ले जाते हैं और उस खाने को देख कपालिका की लार टपकने लगती है। अरे वाह, खाना, बढ़िया बढ़िया खाना। नहीं, ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। सभी गांव वाले कपालिका की इतनी तेज आवाज सुनकर जाग जाते हैं और वहां इकट्ठा हो जाते हैं। शिखा बेटी, आज तुमने वो कर दिखाया जो हम अनपढ़ गांव वाले कभी नहीं कर पाए। कभी कभी हम इंसान भी किसी पहेली को सुलझाने के लिए दुनिया भर की तिकड़म लगा लेते हैं, लेकिन असल में उस पहेली का हल तो बहुत आसान ही होता है। धन्यवाद शिखा भाभी, आपने इस गांव को उस भूखी चुड़ैल के कहर से मुक्त किया है। कपालिका जलकर राख हो जाती है। इस तरह अंत में भूखी चुड़ैल खत्म हो जाती है, जिसके बाद रोहित और शिखा शहर जाकर नवीन का इलाज करवाते हैं और साथ ही उस गांव में सभी लोग बिना किसी डर के आराम से रहने लगते हैं।